सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के पीटीआई के इंतखाबी निशान की बहाली से मुतालिक केस में रिमार्क्स कहा, इलेक्शन कमीशन अपील ना करे तो इसके फैसले बेमानी हो जाएंगे। ऐसी बात मान लें तो इदारा खत्म होकर दे जाएगा। पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान की बहाली से मुतालिक हुक्म पर अमल दरामद क्यों ना किया। पेशावर हाई कोर्ट में दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुआशरे से नफरत और तकसीम की सियासत के खात्मे पर जोर। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। अवाम की बेलोस खिदमत यही हमारी पार्टी का मंशूर है। पाकिस्तान को एक मॉडल रियासत बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सानेहा मॉडल टाउन की शफाफ तहकीकात कराने का भी मुतालबा। Once we are going to support you, then उसके लिए हम एक फुल फ्लैज जलसा करेंगे और उस फुल फ्लैज जलसे में आप लोगों को सपोर्ट नजर आएगा, फिजिकली नजर आएगा। और हमने बाई इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया था। पाकिस्तान अवामी तहरीक का आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की हिमायत करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर ने लाहौर से कौमी असम्बली के हल्के 127 में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, हमने बल्दियाती इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी की हिमायत की थी, अब भी लाहौर के इस हल्के में हिमायत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात कराने की हिदायत दें। एम्पायर को साथ मिलाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इंसाफ की उम्मीद है। बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट पर जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देने पर जोर। कहा, कोई जमात पीटीआई जैसे शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कानून 1960 से चल रहा है। सच्चाई सामने आ ही जाती है। मैं पीटीआई का आयन लिखने वालों में शामिल था। पीटीआई का बानी रुकन हूँ जिसे आज तस्लीम किया गया। बानी रुकन पीटीआई अकबर एस बाबर कहते हैं, मैंने 2014 में फॉरेन फंडिंग केस किया, इसमें भी सुरखरू हुआ। मैं पीटीआई को एक इदारा बनाने की जंग लड़ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का औकाफ के निशान के लिए दायर दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून वाज़ेह है कि पार्टी इंतखाबात और अकाउंट की तफसीलात फराहम करना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमें इलेक्शन कमीशन ना बनाए। ऑर्डर में जो गलती है उसकी निशानदही करें। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक हिदायत पर अमल दरामद में कोताही पर एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने 15 में से 13 सियासी जमातों को डी लिस्ट कर दिया। फैसले के मतन के मुताबिक फरीकैन ने 12 हिदायत से सिर्फ नजर किया। मुस्लिम लीग जिन्ना और जेयूआई नूरानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी रोज कल। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातें और आजाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। पीटीआई ने टिकटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA-10 से चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान उम्मीदवार होंगे। NA-19 से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, NA-1 चतराल से अब्दुल लतीफ पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने आम इंतखाबात के लिए पार्टी टिकटों के लिए उम्मीदवारान का ऐलान कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कसूर से कौमी असम्बली की नशिस्त 132 से, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कौमी असम्बली के हल्का 119 और पंजाब असम्बली के हल्के 159 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे।
साबिक वफाकी वजीर हाजी सिकंदर हयात बोसन कौमी असम्बली के हल्के में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अहमद हुसैन के हक में दस्तबरदार हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली के हल्के फैसलाबाद से नवाब शेर सेवर को टिकट जारी कर दिया। इस हल्के से लीगी रहनुमा तलाल चौधरी भी पार्टी टिकट के उम्मीदवार थे। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के बड़े हल्के का मामला हल कर लिया। NA 121 से शेख रोहेल असगर, NA 120 से सरदार अयाज सादिक को टिकट दे दिया गया। साबिक रुकन असम्बली सुहेल शौकत से माजरत कर लेगी। मतवाले रहनुमा PP 151 से किस्मत आजमाएंगे। कॉफ लीग ने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार कर दिया। आम इंतखाबात में भरपूर टफ टाइम दिया जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। रहनुमाओं की अक्सरियत ने ज़ात की हद तक सीट एडजस्टमेंट को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। शेख राशिद शफीक ने हल्का NA 56 से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। ट्रिब्यूनल ने राशिद शफीक को अहल करार दे दिया। NA 56 में शेख रशीद का मुकाबला हनीफ अब्बासी से होगा। NA 265 से महमूद खान इचकजई मौलाना फजल रहमान के हक में दस्तबरदार हो गए। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब जमा करा दिया। कहा, जुडिशल काउंसिल को सिर्फ ओहदे पर बराजमान जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार है। मुजाहिर नकवी मुस्ताफी हो चुके हैं। शहरबानो केस का फैसला मिसाल है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी हुकूमत फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा, मामले को फिर 15 फरवरी को देखेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम के एडवाइस पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इकदाम आइन के आर्टिकल 179 और 206(1) के तहत उठाया गया। अडियाला जेल में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। अदालत ने 5 गवाहान को दोबारा तलब कर लिया। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। दोशाखाना केस की कार्रवाई भी वकीला की इस्तदा पर कल तक मुलतवी कर दी गई। शहरयार आफरीदी की नजरबंदी खत्म करने से मुतालिक अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का केस सुप्रीम कोर्ट ने DC इस्लामाबाद की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि कार्रवाई से कबल अपील का फैसला कैसे कर सकते हैं। DC इस्लामाबाद अदालत से मुआफी मांगे, अपना दिफा करें। माली खुर्द बुर्द का केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आम इंतखाबात से कबल जलसों का सिलसिला जारी। PTI पार्लियामेंटेरियन कार सालपुर में वर्कर्स कन्वेंशन। चेयरमैन परवेज खटक का इंतखाबात जीत कर इलाके की आवाम की खिदमत करने का आज़म। कहा, मैंने इससे पहले भी आवाम के बड़े मसाइल हल किए और शहर की तरक्की की राह पर गामजन किया। दोबारा जीत कर तरक्की के सफर को दोबारा शुरू करेंगे। मुल्क की मुईशत के लिए खुशखबरी। IMF ने पाकिस्तान के लिए दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी। $70 करोड़ आज स्टेट बैंक को मिलने का इम्कान। इलामी के मुताबिक पाकिस्तान को मुहैया करदा फंड का मजमूई हुजूम $1 अरब 90 करोड़ हो जाएगा। $3 अरब कर्ज प्रोग्राम अप्रैल में मुकम्मल होगा। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर $3 करोड़ 60 लाख बढ़ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक 5 जनवरी तक ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब 25 करोड़ हैं। मरकजी बैंक के पास $8 अरब 15 करोड़, कमर्शियल बैंकों के पास $5 अरब 10 करोड़ हैं। This is a very far-reaching institutional reform that we are launching today because of the scene setting that I have laid out about the issues and challenges. Pakistan have had proportionate economic contribution compared to SMEs in overall South Asia. IMF प्रोग्राम की तमाम शराइत पर पूरा उतर रहे हैं। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं, आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम।
NCGCL प्रोग्राम का आगाज मेरे लिए काबिल फख्र है। इनकलाबी इक़दाम का मकसद छोटे कारोबारों के लिए सरमायाकारी की राह हमवार करना है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 11 जनवरी तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,65,614 तक पहुंच गई। वापसी का सिलसिला जारी और सारी है। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। 31 दिसंबर से 8 जनवरी के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर से 2.138 बिलियन रुपए वसूल और 199 अफराद को गिरफ्तार किया गया।